नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ हुआ है, कुछ तरक्की हुई है, कुछ अच्छा हुआ है, मगर एक्चुअली में किसी को प्रिसाइसली पता नहीं है कि क्या हुआ क्या है, क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत सारे छापे जा रहे हैं कि जो बाइडन जाने से पहले कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं इसको एक बूस्ट मिल जाए आखिर में। और इसलिए यूएसए के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, जिनकी फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अपने टेन्योर के आखिरी टूर के लिए इंडिया में आए हैं। ये इंडिया में आके इन्होंने बहुत ही इमोशनल बातें कही कि अजीत डोभाल साहब जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके साथ बहुत काम किया, बहुत अच्छा लगा, मिलके हम दोनों कंट्रीज़ को आगे बढ़ाएँगे। बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलकर गए। दिया कुछ नहीं, ऑफ़िशियल कुछ नहीं यहाँ पर हुआ। बस प्रॉमिसेस इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे किए कि 3 जो एंटिटीज़ हैं भारत की, बड़ी एंटिटीज़, इनको यूएस ब्लैकलिस्ट से हटा देगा ताकि यूएस इंडिया के बीच में जो न्यूक्लियर कोऑपरेशन है, जो लंबे समय से अटकी हुई है, ये फाइनली आगे बढ़े। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर यूएसए ने कब सैंक्शन लगाए भारत पे? कौन सी भारत की न्यूक्लियर एंटिटीज हैं जो यहाँ पर फंसी हुई है? और अचानक से बाइडन प्रेसिडेंसी के लास्ट मोमेंट पर अचानक से इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत में आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली यूएस करना क्या चाहता है? यहाँ पे प्लान क्या था? सब कुछ बहुत ज़्यादा सरल भाषा में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है और यूएसए का मेन कंसर्न क्या है। नाउ कहानी स्टार्ट होती है 1998 में। 1998 भारत के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि ये वो ईयर है जब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए। और इन टेस्ट के बाद भारत ने ओपनली ऑपरेशन शक्ति के अंडर दुनिया को डिक्लेयर कर दिया कि अब भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। नाउ जैसे ही इंडिया ने ये टेस्ट किया, ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया, भारत पर वर्षा हो गई। नाउ ये वर्षा देखिए सैंक्शंस की थी। यूएस इतना गुस्सा हुआ कि इंडिया ने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया। आप इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज दे सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में। यूएस इतना गुस्सा हुआ कि भारत पे इन्होंने टोटल 100 से भी ऊपर सैंक्शन लगा दिए। टोटल नंबर आप अगर देखोगे ना, तो भारत में 200 इंस्टीट्यूशंस थे जिन पर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए थे कि कभी भी यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर नहीं की जाएगी, इंटरनेशनली भी इंडिया को आइसोलेट कर देंगे। बहुत यूएसए उस वक्त गुस्सा हो गया था। अब तब से लेकर अब तक हम आ गए 2025 में। कितने साल हो गए? 27 साल। यूएसए ने अभी तक ना बहुत सारे सैंक्शंस 1998 वाले हटाए नहीं हैं। आप कहोगे इतने साल हो गए, क्वाड बन गया, हमने कॉमकासा, बेका, लेमुआ ये सब साइन कर लिया, तब भी हमारे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और अगेन इनके आप नाम सुनोगे ना इन इंस्टीट्यूशंस के, आपको जेन्युइनली फील होगा यूएस कैसा देश है। एक तरफ ये लोग फ्रेंडली बात करते हैं, दूसरी तरफ यूएसए ने आज भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंडिया रेयर अर्थ्स, इन सब पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। और साथ ही साथ यूएस की टेक्नोलॉजी इंडिया में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिया में ना आ पाए, इस पर भी बहुत सारे सैंक्शंस जो 1998 वाले हैं ये आज भी काम करते हैं। और अब जाके 2025 जब शुरू हुआ है ना, यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपने प्रेसिडेंट के टर्म की एंड में भारत में आते हैं। और अगेन अभी भी बस वादा करके गए हैं। वादा भी क्या बोलूं, एक स्टेटमेंट देकर गए हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस, जो सैंक्शंस हमने लगा रखे हैं इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज पर, ये सैंक्शंस ये खत्म करेंगे। कब खत्म होंगे, कौन खत्म करेगा? क्योंकि बाइडेन को कितना समय बचा है अब? गिनती के 12-13 दिन। क्या 12-13 दिन में जेन्युइनली जो बाइडेन कुछ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके ये सारे सैंक्शन समाप्त कर देंगे? अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर अभी के लिए तो देखिए जेक सुलिवन भारत में आके बस अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलकर गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि देखिए 2007 में जॉर्ज बुश, यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, इंडिया के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, इन दोनों ने मिलकर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी साइन करी थी। उसका भी देखिए कुछ हमको ग्राउंड पर कुछ एक तरक्की होती हुई दिखी नहीं। इसके पीछे कई रीज़न है। एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो पुराने सैंक्शंस यूएस ने लगा रखे थे इंडिया पर, ये आज तक हटे नहीं है। उसके अलावा कई यहाँ पे एक इशू ये भी है न्यूक्लियर लायबिलिटी का, कि कल को मान लीजिए यूएस की कोई कंपनी इंडिया में आकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देती है, और मान लो भगवान ना करे बट एक आप एज्यूम करके चलते हो कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस केस में लायबिलिटी किसकी होगी और कितना पैसा यूएस कंपनी को देना होगा, उस इशू को लेकर भी इंडिया यूएस के बीच में सहमति बन नहीं पाई है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है
कि क्या यहाँ पर अब कुछ ऑफिशियली ये इशू रिजॉल्व हो गया है कि कल को मान लीजिए यूएसए की कंपनी भारत में बनाती है न्यूक्लियर प्लांट, हादसा हो गया, कई लोग मारे गए, लायबिलिटी किसकी बनती है? इसको लेकर अब प्रॉपरली समझौता हो गया, कुछ ना हुआ। यूएसए के एनएसए भारत में आकर बस ये बोलकर गए, एक कॉन्फिडेंस है हमको कि हम दोनों एक दूसरे को समझ लेंगे और हम कोशिश करेंगे जो भी रुकावटें हैं सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप की, इनको हम हटाएं। बाकी लाइबिलिटी वाला जो फैक्टर है, ये अगर आप देख पाओगे, इंडियाज न्यूक्लियर लाइबिलिटी regime आर ए की रीजन बिहाइंड न्यू दिल्ली पुशिंग फर्दर इट्स टारगेट अचीविंग ऑफ 220,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2020। द करंट प्लान इज टू रीच द टारगेट बाय 2030। तो अभी देखिए, भारत का पहला टारगेट था आज से कई साल पहले कि जी 2020 तक हमारी 20,000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये न्यूक्लियर पावर से आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाता तो देखिए कई लोगों का फायदा भी होता, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती होती है। रशिया में आप देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स काफ़ी कम आते हैं और पावर कट्स भी कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे न्यूक्लियर सोर्स से आती है। आई मीन मेजॉरिटी तो नहीं कहूँगा मैं, मगर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे आती है न्यूक्लियर सोर्स से। तो सिंस इंडिया में ओवरऑल बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बन नहीं पाए, घूम फिर के किसी कंट्री ने अगर भारत में न्यूक्लियर प्लांट बनाया भी है तो वो रशिया है, क्योंकि रशिया इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव है। यूएसए ने यहाँ पर बस स्टेटमेंट ही दिया है, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, सैंक्शंस लगा रखे हैं आप पे, समझते हैं हम, हटाएंगे इनको, यूएस क्लियर कर रहा है हर्डल्स। कर दो फिर। अब कितना टाइम बचा है बाइडन के पास? अगर अपनी एक लेगेसी बनानी है कि जी मैं जो बाइडन, मैंने रुकावटें ख़त्म कर दी थी, इंडिया यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन में रुकावटें आ रही थी, व्लादिमीर पुतिन कह रहे थे कि इंडिया में वो बीसीओ न्यूक्लियर पावर प्लांट बना देंगे, मैं आया जो बाइडन, मैंने सारी जो पुरानी रुकावटें थी, सैंक्शंस थी, सब हटा लिए, अब अमेरिकन कंपनीज भी डेवलप कर रही है इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये जो बाइडन के अंडर हुआ है, कर दो ना फिर। आई मीन लुक, मैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये सब बस बातें करने की जगह करके भी यहाँ पे आए, कुछ एक मतलब कुछ ग्राउंड लेवल पर कुछ दिखे भी, कुछ हो रहा है, कुछ तरक्की आगे हो रही है। बट अभी के लिए मे बी आप यही कह सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप को सौंप के आ रहे हैं कि ट्रंप जी आप ही बात करो इनसे, अभी हमने तो इनको यही कह दिया कि करते हैं नहीं, आगे देखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, इनकी तरफ से बिल्कुल स्टेटमेंट आई है कि हम लोग स्क्रैप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देते हैं तो एक वेलकम मूव होगा। बट जब तक ख़त्म करते नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि यूएस का एक इस मामले में आप कह लीजिए पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, ये डिले बहुत करते हैं चीज़ों को। और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, रशिया ने भारत का जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है ना, इसको लेकर एग्री कर लिया था 2014 में। रशिया ये बात मान गया था, ठीक है कल को कुछ अनहोनी होती है, डिजास्टर होता है, पहली बात तो कोशिश करेंगे ना ही हो, अगर मान लो हो ही जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी जो लायबिलिटी है तो वो रशियन कंपनी उठाएगी। ये पॉजिटिव साइन है। फ्रांस भी ये कर चुका है, फ्रांस भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, महाराष्ट्र में बात चल रही है उसकी। तो फ्रांस भी काफ़ी हद तक इंडिया के न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ के आगे जा चुका है। यूएसए अजीब है, तब से लेकर अब तक बस अटके हुए हैं। इनको लर्न करना चाहिए फ्रांस से, रशिया से, कि किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि इंडिया में अभी 6 और न्यूक्लियर प्लांट्स तो जल्द ही बना देंगे। लॉन्ग टर्म रशिया के प्लान्स बहुत सारे हैं, ये चाहते हैं पूरे इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बने वो रशियन कंपनीज के ही हो। रशिया के तो खैर ये भी प्लान थे कि बांग्लादेश का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रशिया इंडिया मिलकर बनाए, बट मोहम्मद यूनुस ने उसको रोक दिया है। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा, अभी के लिए जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है इसको लेकर मैं इतना एक्साइटेड नहीं होऊंगा। अभी इसमें अभी बहुत सी चीजें होनी बाकी है और डोनाल्ड ट्रंप के अंडर मुझे लग रहा है कि बातचीत करना और मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ को लेकर ट्रंप और हो सकता है कि कड़ा रुख रखे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी, न्यूज़ आएगी, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन से कंट्री के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया कि ये रिज़ाइन कर देंगे। बताइए कौन से कंट्री के पीएम हैं, बहुत ही चर्चा में है आज के समय ये। चाइना के पीएम हैं, रशिया के पीएम हैं, कनाडा के, या फिर भारत के? बताइए किस कंट्री के पीएम ने रिसेंटली दी है ये स्टेटमेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर।
और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा जॉइन प्रशांत धवन सर्स टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।